हूँ मोदी जी एक बात बताओ, इनका जो कल तक बाप बन रहे थे ना, इनका जो कल तक बाप बन रहे थे ना, मेरा बाप है मोदी, मेरा बाप है मोदी। सरकार जो करेगा अच्छा करेगा, सरकार जो करेगा अच्छा करेगा। इस वक्त तो मोदी जी का भी जात धर्म ढूंढने लगे कि तेली है, तेली है, तेली है, पप्पा मेरा तेली हो गया। इसीलिए कह रही हूँ मोदी जी जो है ना, ये सरकार किसी का नहीं है। सरकार चाहती है कि देश के अंदर जो है हम लोग आपस में बटे रहे। सरकार चाहती है कि रोजगार पे बात ना हो, सरकार चाहती है कि महिला के सम्मान में बात ना हो, बलात्कार पे बात ना हो। आप बताइए, मणिपुर जैसे जो राज्य है आज तक जल रहे हैं, आज तक जल रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको एक बार बताओ, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो ना, हिंदू राष्ट्र, आप एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, मैं बताती हूँ क्या दिक्कत होगा। हमारे देश संविधान से चलते हैं और इस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का बलिदान दिया है। और बाबा साहब आम्बेडकर के बलिदान की वजह से आज महिला तुम माइक पकड़ के बोल रहे हो और मैं मुंह चला रही हूँ, समझ गए। और बाबा साहब आम्बेडकर के हिंदू कोड बिल की वजह से जो मेरा पति मेरा पति मेरा पति जो बोलते हैं ना महिला कि मेरा पति सिर्फ मेरा ही है, एक ही पति का पति हो सकता है, वो सिर्फ बाबा साहब की कोड बिल की वजह से। कौन है ये लोग? यही लोग बिल्कुल दबदबा दिखाए, सदियों से ये लोग दबदबे में तो कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि दलित घोड़े पे नहीं चल सकते। यूपी के अंदर दलितों के आए दिन बारातों को रोकते हुए तमाम वीडियो वायरल होते हैं, दलितों को मूत पिलाया जाता है, समझ गए। और जो है चटाया जाता है, धू चटाए जाते हैं। बिहार के अंदर अभी आपने देखा होगा शमशान घाट तक नहीं ले जाने दिया, बीच रोड के अंदर उनको वो जलाना पड़ गया। आप बताइए ना, ये कौन सी हिंदू राष्ट्र भाई, कौन सी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? कहाँ से वीडियो वायरल हो रहा है? अच्छा, जात पात नहीं है, अभी भी जात पात नहीं है, नहीं दिखाई दे रहे। जब आपस में कहते हैं कि हम तो ठाकुर है, हम तो फलाना है, हम तो धिकराना है, आप बताइएगा जात पात नहीं है तो ये लोग रोड पे जो लोग आए थे इसी विरोध में, वो लोग कौन है बता सकते हैं कि कौन लोग थे वो लोग? अगर जात पात नहीं है तो देश के अंदर लगातार जो है ये सिर्फ और सिर्फ जात पात, तब ये कहते थे कि हिंदू राष्ट्र के नाम से जात पात खत्म कर देते हैं। लेकिन जब भी बात आ जाते हैं हक और अधिकार की, दलितों के हक और अधिकार जो है ओबीसी के, तब इनको जात पात सब कुछ याद आ जाता है। ये क्या कर रहे हैं, कर नहीं रहे क्या? आपको नहीं दिखाई दे रहे? यूजीसी आएगा तो देश में बंटवारा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसा क्या कर रहे? आज भी तमाम लोग जो है जाति के नाम पे किसको सताया जाता है बताइए? वो लोग कह रहे हैं कि हमारी बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तमाम बच्चों का जो जिंदगी उजड़ चुका है, जो दलितों का, तमाम दलितों का जिंदगी उजड़ गया है, उसका हिसाब किताब कौन देंगे? आज आपको डर लग रहा है कि आपके बच्चों के ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दे। ठीक है, कानून का दुरुपयोग होता है कभी कभी, कुछ परसेंट लोग ही तो करते हैं। महिलाओं के लिए कानून लेके आए, दहेज प्रथा के नाम से जो कानून आए, तो महिला दुरुपयोग नहीं करते क्या? कर रहे हैं कुछ परसेंट, लेकिन वो तमाम महिलाओं की वजह से, तमाम जो है थोड़ी सी महिला की वजह से तमाम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पाते। तो कानून बनते हैं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप दलितों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, आए दिन परेशान कर रहे हैं दलितों को। आज भी घोड़ी पे नहीं चल सकते, बुलेट नहीं चला सकते, आज भी बारातों को रोका जाता है, आज भी दलितों को जो है खेत में जाने नहीं देते, आज भी दलितों को जो है चप्पल सर पे लेके जाना पड़ता है, घोड़ी पे चलने नहीं देते। तो तमाम जो लोग हैं, तो तमाम लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, समर्थन मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्यों ये लोग नहीं उठा रहे? कौन सी दुनिया में है आप? कौन उठा रहे? आपका पापा मोदी जी उठा रहे क्या? मोदी जी ने तो लागू करने की बात, वही तो कह रही हूँ, मोदी जी एक बात बताओ, इनका जो कल तक बाप बन रहे थे ना, इनका जो कल तक बाप बन रहे थे ना, मेरा बाप है मोदी, मेरा बाप है मोदी। सरकार जो करेगा अच्छा करेगा, सरकार जो करेगा अच्छा करेगा। इस वक्त तो मोदी जी का भी जात धर्म ढूंढने लग गया कि तेली है, तेली है, तेली है, पप्पा मेरा तेली हो गया। इसीलिए कह रही हूँ मोदी जी जो है ना, ये सरकार किसी का नहीं है। सरकार चाहती है कि देश के अंदर जो है हम लोग आपस में बटे रहे। सरकार चाहती है कि रोजगार पे बात ना हो, सरकार चाहती है कि महिला के सम्मान में बात ना हो, बलात्कार पे बात ना हो। आप बताइए, मणिपुर जैसे जो राज्य है आज तक जल रहे हैं, आज तक जल रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज रोजगार पे बात नहीं, युवाओं की भविष्य खराब हो रहा है, आए दिन जो है पेपर लीक हो रहे हैं, उसके लिए कौन जवाब देगा? कौन है इसका? इसीलिए लोगों को भटकाते रहे। और अगर लागू करने का इनका मन होता तो सरकार की कमियां नहीं। जब इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, एक मिनट, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा था, डेट पड़ा था, तो उस वक्त जो है न्यूज़ 24 ने बताया था कि जो सरकार की तरफ से लॉयर होता है वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, जो अपने पक्ष रखते हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहते थे। सरकार ही चाहती थी कि ऐसा हाई तबाह हो और हाई तबाह करे अपना वो करे। इन लोगों को तो बस यूज करा जा रहा है,
वोट देने के लिए दलित है, वोट देने के लिए ओबीसी है, वोट देने के लिए तुम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे और उसके बाद इनकी हक और अधिकार की मांग आएगा तो इनको जूती समझते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जूती में रखना चाहते हैं। अदरवाइज इस सरकार की मानसिकता नहीं है कि ये लोग हम लोगों के लिए कुछ करे, हम लोगों को मान और अधिकार दे। महिला सम्मान में भाजपा मैदान में बोले थे ना, तो क्या करा? आप दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तमाम महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। तुम सुरक्षित हो? सुरक्षित हो? आप सुरक्षित हो? रात को चले जाना, पता चल जाएगा, 1 घंटा घूम लेना, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि महिला कितना सुरक्षित है। महिला दलितों की, दलित ही नहीं है, तमाम महिला की बात करें। यूपी के अंदर से जो महिला है, महिला को दिन में उठा लिया जाता है, बलात्कार करके रात को सड़क को जला दिया जाता है। न्याय की मांग करें। तुम घूम सकते हो, महिला घूम नहीं सकते। महिला को नंगा करके घुमाते हैं ये लोग, महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं, पुलिस की जिप्सी से उतारते हैं। ये है बीजेपी की सरकार। और उसके बाद मेरी मणिपुर को जला दिया है, मेरी मणिपुर की महिलाओं को पूरी तरीके से नंगा करके घुमा दिया। यूपी की आप तमाम राज्य में अंकिता भंडारी जैसे बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहे और ये लोग हिंदू की बात करते हैं, तमाम संगठन वाले हिंदू की बात करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो ST SC OBC की जो मांग कर रहे हैं ना, जो इनकी जो मांग बिल्कुल जायज है। इनको सताया गया सदियों से, उनको नहीं सताया गया। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कत क्या है? तुम जब माइक लेके घूम रहे हो ना, माइक ले पाओगे, समझ गए? और तो तुम कह रहे हो ना कि UGC वो होगा। आपको बताओ, यही सरकार जो है ना, आपको एक बार बताओ, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो ना, हिंदू राष्ट्र, आप एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, मैं बताती हूँ क्या दिक्कत होगा। हमारे देश संविधान से चलते हैं और इस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का बलिदान दिया है। और बाबा साहब आम्बेडकर के बलिदान की वजह से आज महिला तुम माइक पकड़ के बोल रहे हो और मैं मुंह चला रही हूँ, समझ गए? और बाबा साहब आम्बेडकर के हिंदू कोड बिल की वजह से जो मेरा पति जो बोलते हैं ना महिला कि मेरा पति सिर्फ मेरा ही है, एक ही पति हो सकता है, वो सिर्फ बाबा साहब की कोड बिल की वजह से। नहीं तो हिंदू में भी आदमी लोग शादियां करते थे, 4-4 5-5, आप जो कहते हैं ना मुल्ला शादी करते, हिंदुओं में भी होता था। इतिहास उठा के पढ़ लेना। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि महिला पढ़ नहीं सकते थे, और जो ये कपड़े पहन के घूम रहे हो ना आप, जो ये स्टोन पे टैक्स लगाते थे, साइज देख के टैक्स लगाते थे, कौन थे? ये मुगल लगाए थे या ब्रिटिशों ने लगाया इस देश के अंदर? आप बताइए, इसी देश के अंदर ब्राह्मणों ने लगाया, समझ गए? और आपको मैं बता दूं कि हमारे देश के अंदर जो है, आप जो कह रहे हैं ना आज महिला को तलाक देने का अधिकार है, डिवोर्स देने का अधिकार है, अपने पसंद से शादी करने का अधिकार है, बाप की जो संपत्ति है उसमें अधिकार है, महिलाओं को जो है अपनी पसंद से बच्चों को गोद लेने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, जाने का अधिकार है, इधर उधर नौकरी करने का अधिकार है, राष्ट्रपति बन सकती है महिला। आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ सकती है महिला। आज महिला जो चुनाव लड़ सकती है। आज महिला जो है डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन रहे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से, किसी की बाबा ताबा से वजह से नहीं है, समझ गए? हमारे बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से हम लोगों को अधिकार मिला। इसलिए आप कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला सिर्फ जूती है और बच्चे देने वाली मशीन है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र के होने से क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है। अब महिला जो है ना, जो बोल पा रहे हैं आप, महिला का मुंह चील जाएगा, समझ गए? और उसके बाद आप कह रहे हैं सदियों से तो क्या करा महिला के, ये लोग हिंदू राष्ट्र के कब से संविधान लागू है? 1950 से लागू है ना। उससे पहले देश में क्या थे, क्या करते थे? महिलाओं को जिंदा जी भून देते थे सती प्रथा के द्वारा, महिलाओं को ऐशी का अड्डा बना लेते थे दासी प्रथा के द्वारा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते थे दासी प्रथा के द्वारा। और जो शुद्धिकरण प्रथा था ना, जो दलित युवा को शादी करके लेके जाता था ना, उस महिला को शुद्धिकरण करने के लिए उनके पास भेजना पड़ता था। पढ़ लेना इतिहास उठा के। और उसके बाद आप कह रहे कुत्ते पानी पी सकते उस तालाब से, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकते। और उसके बाद आगे मटका पीछे झाड़ू लगा के घूमने के लिए मजबूर कर देते। आज मनुस्मृति लाएंगे ना, तो मनुस्मृति का जो मांग कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो। इसीलिए चाहते हैं ना क्योंकि मनुस्मृति के द्वारा ये सारे जितना भी मैंने बोला है, महिला बनेगी जूती, और दलित क्या करेगी? दलित उनका सफाई करेंगे, उनका मलमूत्र उठाएंगे। ये तो इसीलिए तो चाहते हैं ना। और क्यों चाहते हैं? मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि महिला जो है ना वो खेत है। अब महिला जो है ना किसी को नहीं देखते, सबके साथ गलत तो करते हैं। इस तरीके से मैं शब्द भी नहीं बोल पाते जो मनुस्मृति में लिखा गया है। पढ़ा है आपने? वो कह रहे हैं उसमें संविधान मनुस्मृति में गलत लिखा हुआ है। मनुस्मृति में गलत लिखा हुआ है तो सही बोल रहे हैं। के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे? वो कहाँ पढ़ा है उन्होंने? रामभद्राचार्य वही है ना जो कहते हैं वाइफ का फुल वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट एंजॉय करने वाली चीज बताते हैं, ठीक है? तो वो वाइफ का फुल फॉर्म बताते हैं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। वही रामभद्राचार्य की बात कह रहे हैं
हम भगवा का सम्मान करते, भगवा हमारी आन बान और शान है, भगवा शांति की प्रतीक है, लेकिन ये लोग भगवा पहन के आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवा का सम्मान हम लोग करते हैं, हम सनातनी बोलते हो ना, कौन सा सनातनी की बात करते हो? वंडरफुल सिस्टर जिसको बोलते हो तुम, जिसको तुम महिलाओं को तो सम्मान नहीं करते हो, उनको तुम महिलाओं के बारे में बताओगे? हाँ, महिला तुम लोग जो एंजॉय करने वाली चीजें समझते हो। बाबा है तो क्या करे, बाबा तो आश्रम बापू भी है, बाबा तो राम रहीम भी है। आप बताइए ना, राम रहीम की जैसे बलात्कारी, जिसको कोर्ट ने बोला कि बलात्कारी, क्या ही बलात्कारी है, ये कोर्ट ने बोला, मैंने नहीं बोला, जो आश्रम बापू है ना उसको बलात्कारी किसने बोला? कोर्ट ने बोला, पॉक्सो एक्ट के द्वारा उसको बलात्कारी साबित हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो भी तो बाबा है ना, वो भी तो बाबा है। बाबा के नाम से ये लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं और बाबाओं के नाम से देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना है, देश को पढ़ना लिखना है। हमारी युवा आज क्या करे, पेपर लीक हो रहे हैं, पूरा तरीके से भविष्य खराब हो रहा है, उन तरीके से सबको आगे बढ़ाना। ये सब जो है ये सिर्फ देश को बांटने का काम करे, नफरत फैलाने का काम करे। मुसलमानों के नाम से दलित और ओबीसी टारगेट पे है।